निगमन 3 उसका 1 वचन से हम देखेंगे। निगमन की पुस्तक पुराने नियम के अंदर उसका 3 अध्याय उसका 1 वचन से हम देखेंगे आज। मूसा अपने ससुर यिन्नो नामक मिदान के याजकों की भेड़ बकरियों को चराता था और वह उन्हें जंगल की पश्चिमी और होरेब नामक परमेश्वर के पर्वत के पास ले गया और परमेश्वर के दूत ने कटीली झाड़ी के बीच आग की लौ में से उसको दर्शन दिया और उसने दृष्टि उठाकर देखा कि झाड़ी जल रही है पर भस्म नहीं होती। तब मूसा ने कहा, मैं इधर जाकर इस बड़े आश्चर्य को देखूंगा कि वह झाड़ी क्यों नहीं जलती। तब यहोवा ने देखा कि मूसा देखने को मुड़ा चलाता है। तब परमेश्वर ने झाड़ी के बीच में से उसको पुकारा, हे मूसा, हे मूसा। मूसा ने कहा, क्या आज्ञा? उसने कहा, इधर पास मत आ और अपने पाँव से जूतियों को उतार दे, क्योंकि जिस स्थान पर तू खड़ा है वह पवित्र भूमि है। पर उसने कहा, मैं तेरे पिता का परमेश्वर और अब्राहम का परमेश्वर और इसहाक का परमेश्वर और याकूब का परमेश्वर हूँ। तब पर मूसा ने परमेश्वर की ओर देखने से जो डरता था अपने मुंह को ढाँप लिया। फिर यहोवा ने कहा, मैंने अपनी प्रजा के लोग जो मिस्र में हैं उनके दुख को निश्चय देखा है और उनकी जो चिल्लाहट परिश्रम करने के कारण होती है उसको भी मैंने सुना है और उनकी पीड़ा पर मैंने चित्त लगाया है। इसलिए मैं उतर आया हूँ कि उन्हें मिस्रियों के वश से छुड़ाऊँ और उस देश के में निकाल कर एक अच्छे और बड़े देश में जिसमें दूध और मधु की धाराएं बहती हैं तथा कनानियों, हित्ती, अमोरी, परिज्जी, हिब्बी, यबूसी लोगों के स्थानों में पहुँचाऊँ। इसलिए अब सुन, इजरायली की चिल्लाहट मुझे सुनाई पड़ी है और मिस्रियों को उन पर अंधेर करना भी मुझे दिखाई पड़ा है। इसलिए आ, मैं तुझे फिरौन के पास भेजता हूँ कि तू मेरी इजरायली प्रजा को मिस्र से निकाल ले आए। परंतु मूसा ने परमेश्वर से कहा, मैं कौन हूँ जो फिरौन के पास जाऊँ और इजरायलियों को मिस्र देश से निकाल लाऊँ। उसने कहा, निश्चय मैं तेरे संग रहूँगा और इस बात को कि तेरा भेजने वाला मैं हूँ तेरे लिए यह चिन्ह होगा कि जब तू लोगों को मिस्र से निकाल चुके तब तुम इसी पहाड़ पर परमेश्वर की उपासना करोगे। सब जन बोलो आमीन। हालेलुया। जब मूसा अपनी भेड़ बकरियों को, अपने पिता की भेड़ बकरी को चला रहा था तो परमेश्वर ने एक जलती हुई झाड़ी में से परमेश्वर ने उसको दर्शन दिया। अगर हम बाइबल को ध्यान से देखें तो जो आग है वो परमेश्वर को रिप्रेजेंट करती है। आमीन। जो आग है वो परमेश्वर को रिप्रेजेंट करती है और आग के अंदर से होके ही परमेश्वर ने उसको दर्शन दिया। हालेलुया। परमेश्वर ने मूसा से बातचीत की और परमेश्वर ने मूसा को नियुक्त किया कि मेरे बेटे, तूने जाना है मिस्र देश की गुलामी में से मेरे बेटे और मेरी बेटियों को निकाल कर लाना है। और परमेश्वर ने उसको चुना, उसको बुलाहट दी। हालेलुया। बुलाहट जब परमेश्वर की ओर से होती है तो उस व्यक्ति को बढ़ने से कोई भी रोक नहीं सकता। आमीन। जब बुलाहट होती है परमेश्वर की ओर से तब उस व्यक्ति को कोई भी बढ़ने से रोक नहीं सकता, क्योंकि बुलाहट किसकी है? परमेश्वर की। और प्रभु के कलाम में यह लिखा हुआ है कि जब तक मैं अपने किए हुए को, अपने मुंह से जो मैंने कह दिया है तेरे लिए, उसको जब तक मैं पूरा ना कर लूँ तब तक मैं चैन से ना बैठूंगा। तो प्रभु ने जब आपको कोई बुलाहट दे दी, जब किसी मैन ऑफ गॉड ने आपको प्रोफेसी दे दी, आपको प्रभु का वचन मिल गया, चाहे कैसे भी मिला है, चाहे बाइबल पढ़ते हुए मिला है, चाहे सपने में मिला है, चाहे किसी दास के द्वारा में मिला है, उस वचन के ऊपर आपने दृढ़ विश्वास रखना है। जब आप उस वचन के ऊपर अपने दृढ़ विश्वास को रखते हो कि नहीं, खुदा के दास ने मेरे को उस दिन बोला था मेरी हालात बदलेंगे, मेरी परिस्थितियां चेंज होंगी, आज चाहे मेरी लाइफ में कुछ मर्जी, गरीबी है, कर्जा है, प्रॉब्लम्स चल रही हैं, पर एक टाइम ऐसा आएगा जब खुदा मुझे उठा के खड़ा करेगा। खुदा मेरी परिस्थितियों को देख रहा है। जैसे उसने मिस्र देश की गुलामी में जब उसके इजरायली लोग थे तो उसने उन इजरायली लोगों की गुलामी को देखा और परमेश्वर उनको मिस्र देश से छुड़ाने के लिए परमेश्वर खुद नीचे उतर आया था। जब बुलाहट जब परमेश्वर ने मूसा को दी तो मूसा को बुलाहट देने के बाद परमेश्वर ने उसको बहुत ज़बरदस्त सामर्थ्य भी दी। बाद में उसी मूसा ने लाल समुद्र को 2 भाग किया। उसी मूसा ने जो नील नदी का पानी था उसको लहू में परिवर्तित कर दिया, पूरे के पूरे पानी को। और
उसी मूसा के द्वारा परमेश्वर ने मिस्र देश की गुलामी में से इज़राइल देश को छुड़ाया। अगर हम पहले टाइम के अंदर देखें तो जो मिस्र देश था वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग देश था। जैसे आज के टाइम में अमेरिका है, रशिया है, चाइना है, ऐसे उस टाइम के ऊपर जो सबसे स्ट्रॉन्ग देश था वो मिस्र देश था। और मिस्र देश से निकालना कोई इजी टास्क नहीं था, कोई आसान चीज़ नहीं थी कि हाँ जी मूसा गया और मूसा निकाल के ले आया। अगर यहोवा की सामर्थ मूसा के साथ ना होती, मूसा कभी भी उसको निकाल नहीं पाता। पर परमेश्वर ने इज़राइलियों के दुख को देखा और उसकी चिल्लाहट, उनकी चिल्लाहट इज़राइलियों की उसके पास पहुंच गई और वह उनको छुड़ाने के लिए फिर नीचे उतर आया। हालेलुया। तो मिस्र देश के राजा को लगा होगा कि मैं बड़ा पावरफुल हूँ, मैं बड़ा स्ट्रॉन्ग हूँ और मैं इस टाइम के ऊपर मेरा बहुत तगड़ा साम्राज्य है और मैं बहुत पावरफुल व्यक्ति हूँ एक। पर परमेश्वर यहोवा जब काम करने पर आया और जब परमेश्वर ने वहाँ पे बड़े बड़े चिन्ह और चमत्कार किए तो वहाँ पे फिर राजा के भी घुटने और लगा दिया परमेश्वर ने। और राजा को मिस्र देश के अंदर जब वो निकल कर आ रहे थे तो इज़राइली जब लाल समुद्र के पास वो पहुँचे, लाल समुद्र के अंदर परमेश्वर ने उस राजा को, उस घमंडी राजा को जिसने परमेश्वर को बोला था कि मैं किसी यहोवा को नहीं जानता, मैं किसी परमेश्वर को नहीं जानता, मैं इज़राइलियों को नहीं जाने दूंगा, उसी घमंडी राजा को परमेश्वर ने फिर अच्छी तरह डिटेल में समझाया कि यहोवा ही सच्चा परमेश्वर है और जीवित परमेश्वर है। और यहोवा ने फिर उसको उसकी पूरी सेना समेत उसको पानी में डुबो डुबो के मारा और फिरौन को श्राप दिया कि फिरौन आज तेरी लाश कभी भी गलेगी नहीं, तेरी लाश कभी भी सड़ेगी नहीं तेरी। और आज भी जो उसकी म्यूजियम के अंदर जो फिरौन की लाश पड़ी हुई है, ऑटोमेटिक उसकी बॉडी के ऊपर हर महीने मांस चढ़ जाता है। हालेलुया। क्योंकि ये श्राप परमेश्वर ने उसको दिया था, क्योंकि उसने परमेश्वर को बोला था कि मैं किसी यहोवा को नहीं जानता। हालेलुया। हमारे परमेश्वर से लोग पंगा तो ले लेते हैं, पर जब बाद में जब सिर पे पड़ती है तब समझ में आता है कि कहाँ पंगा लिया। बोल तो देते हैं, जीसस के बारे में बोल देते हैं, यीशु मसीह के बारे में। एक मैंने ऐड आई मेरे सामने थोड़े दिन पहले, वहाँ पे एक कोई अंग्रेज था, वो यीशु मसीह की नकल कर रहा था। और जब नकल कर रहा था तो यीशु मसीह के क्रॉस पे जो हम कपड़े देखते हैं वो गेटअप उसने कर रखा था, कांटों का ताज, और वो सेम गेटअप करके वो प्रभु यीशु मसीह का मजाक बना रहा था और वहाँ पे अमेरिका की सड़कों पे घूम रहा था। तो जब अमेरिका की सड़कों पे घूम रहा था और प्रभु यीशु मसीह का मजाक बना रहा था, इतने ही के अंदर ही एक बस आई, पूरी स्पीड के ऊपर एक बस आई, उसको टक्कर मारी, मौके पे वो खत्म हो गया। हालेलुया। ब्राज़ील के अंदर कुछ टाइम पहले यीशु मसीह का मजाक बनाया गया, वहाँ पे एक कार्निवल हुआ, वहाँ पे बहुत से शैतानी लोग इकट्ठे हुए, उन्होंने शैतान की वहाँ पे महिमा भी की, सब कुछ किया, कार्निवल हुआ बहुत बड़ा। पर बाद में कुछ टाइम के बाद ही वहाँ पे इतनी ज़्यादा प्राकृतिक आपदाएं हुई, ब्राज़ील के अंदर बाढ़ें आईं, बहुत ज़्यादा वहाँ पे नुकसान हुआ, बहुत लोग मरे वहाँ पे। हालेलुया। परमेश्वर के खिलाफ लड़के कोई भी पूरा नहीं पड़ सकता। परमेश्वर के दीन होकर, परमेश्वर के अधीन होकर और परमेश्वर के सामने झुककर आप चाहे उससे कुछ मर्जी मांग लो, चाहे कोठी मांग लो, कार मांग लो, बंगला मांग लो, अच्छी जॉब मांग लो, कुछ भी मांग लो, वो देने के लिए तैयार है। पर फिरौन राजा ने जब अड़ी कर ली परमेश्वर के साथ, तब परमेश्वर ने फिरौन राजा को पानी के अंदर, समुंदर के अंदर ही डुबो डुबो के उसकी पूरी सेना को खत्म कर दिया और उसका नामो निशान मिटा दिया। हालेलुया। 7 वचन में लिखा, फिर यहोवा ने कहा, मैंने अपनी प्रजा के लोगों जो मिस्र में हैं उनके दुख को देखा है और उनकी जो चिल्लाहट परिश्रम कराने वालों के कारण होती है उसको भी मैंने सुना है और उनकी पीड़ा पर मैंने चित्त लगाई। चित्त का मतलब होता है मन लगाया। कई बार आपको लगता है कि परमेश्वर मेरी सुन ही नहीं रहा, परमेश्वर ने मुझे मरने के लिए छोड़ दिया, मैं प्रभु पे हूँ, प्रभु पे विश्वास करता हूँ, करती हूँ, मैं चर्च भी जा रही हूँ, सब कुछ कर रही हूँ, मैंने फेथ भी रखा हुआ है, मैंने लंगर भी छोड़ दिए खाने, मैंने मूर्ति पूजा भी छोड़ दी है, मैंने हर तरह का प्रभु के लिए स्टेप उठाया है, पर आज भी मैं गरीबी में हूँ, मैं कष्टों में हूँ, मैं दिक्कत में हूँ। मेरे प्रियो, एक बात याद रखना, ये वो समय दूर नहीं जब प्रभु आपको बोलेगा कि मेरी बेटी, मेरे बेटे, मैंने तेरे दुख को देखा है। ये आपकी तैयारी का समय है। परीक्षाओं के अंदर हमारा विश्वास और अधिक मजबूत होता है। जब हम साइलेंट पीरियड में जाते हैं तो उस टाइम के ऊपर हमारी असली परीक्षा स्टार्ट होती है।
जब साइलेंट पीरियड में जाते हैं तो उस टाइम के ऊपर क्या होता है, उस साइलेंट पीरियड का मतलब क्या, वो समय जिस समय के अंदर प्रभु आपको एक भी बरकत नहीं दे रहा है और जस्ट आपके विश्वास की परख हो रही है कि अगर मैं इसको बरकत ना दूं फिर भी क्या ये मुझे में बना रहेगा या अड़ा रहेगा, खड़ा रहेगा, या मुझे छोड़ के भाग तो नहीं जाएगा। वो साइलेंट पीरियड के अंदर जो विश्वासी टिक गया, मैं कह रहा हूँ उस विश्वासी को मैं सैल्यूट करता हूँ। और वो विश्वासी आने वाला टाइम आपका मैं बता रहा हूँ इतना ब्लेसफुल है, इतना आशीषों से भरा है, इतना बरकतों से भरा है। तारीफ कर दो एक बार जोर से, हालेलुया। क्या होता है, एक विश्वासी कहाँ मार खाता है, जब उसकी लाइफ में एक साइलेंट पीरियड आता है। वो साइलेंट पीरियड जिस टाइम के ऊपर खुदा का आत्मा बात नहीं कर रहा है, कोई एक आवाज़ भी नहीं आ रही है, एक चू की भी आवाज़ खुदा की तरफ से आपके लिए नहीं आ रही है, पर फिर भी आप मन में विश्वास रखे हुए हो और आप बोल रहे हो खुदा को, नहीं खुदा मैं तेरे साथ चलूंगा, अड़ा रहूंगा, खड़ा रहूंगा, तुझे कभी भी छोड़ूंगा नहीं। मेरी परिस्थितियाँ, मेरे हालात, मेरी गरीबी, मेरा कर्जा मेरे विश्वास को खराब नहीं कर सकती। मैं तुझ में अड़ा रहूंगा प्रभु, तो आज नहीं तो कल तू मेरी ज़िंदगी में ज़रूर काम करेगा मेरे परमेश्वर। और जो विश्वासी साइलेंट पीरियड में खड़े रहते हैं और अड़े रहते हैं, खड़े रहते हैं, वो लोग बहुत बड़ी बड़ी बरकतों को पाते हैं यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर ने कहा कि मैंने तेरे दुख को देखा है। आज आपको लग सकता है कि प्रभु तो मुझे देखता ही नहीं है, प्रभु तो मेरी प्रार्थना को सुनता ही नहीं है, मेरी प्रार्थना को तो उत्तर ही नहीं आ रहा है, पर परमेश्वर सब कुछ देख रहा है। एक निश्चित समय था जो परमेश्वर ने मिस्र की गुलामी में से इजराइलियों को छुड़ाने के लिए रखा हुआ था। जब वो निश्चित समय आया, जब उनकी चिल्लाहट पहुंच गई स्वर्ग के अंदर, खुदा के कानों में जब उनकी चिल्लाहट पड़ गई, तो परमेश्वर ने कहा कि अब मैं नीचे उतरूंगा, मैं खुद नीचे उतरूंगा और मैं मेरे लोगों को छुड़ाऊंगा, उन्हें छुटकारा दूंगा। विश्वास करना काफ़ी नहीं, प्रभु के साथ आपको चलना पड़ता है और लॉन्ग टाइम भी कई बार चलना पड़ता है। हो सकता है प्रभु आपको 5 साल परखे, हो सकता है प्रभु आपको 10 साल परखे, हो सकता है प्रभु आपको 7 साल परखे, हो सकता है प्रभु आपको 1 साल परखे, पर आपको जस्ट प्रभु में चलना है, विश्वास के साथ चलना है, उसके वचनों को पूरा करना है, उसके नियमों को अब प्रभु हर संडे प्रभु क्या की महिमा को करना है। आप रिजल्ट के साथ आ रहे हो यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। मैं बोल रहा हूँ आप रिजल्ट के साथ आ रहे हो यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। परमेश्वर ने क्या कहा कि मैंने उनके दुख को देखा है और अब मैं उतर आया हूँ कि मैं उन्हें मिस्र देश से छुड़ाऊं। इसलिए निकल कर एक अच्छे और बड़े और उस देश में निकाल कर एक अच्छे और बड़े देश में जिसमें दूध और मधु की धाराएं बहती हैं, अर्थात कनानी, हित्ती, अमेरी, परिज्जी, हिब्बी, यबूसी लोगों के स्थान में बचाऊं। अब दूध और मधु की धाराएं मतलब ये नहीं कि दूध की वहाँ पे नहरें बहती थी, समझ रहे हो, वो नहीं। दूध और मधु की धाराओं का मतलब क्या है कि वहाँ पे परमेश्वर ने उनको लेके जाना था और वहाँ पे परमेश्वर ने उनको इतना ज़्यादा ब्लेस करना था। मान लो अगर उनके पास 5 गायें और 5 भैंसें थी, तो वहाँ पे उस नगर के अंदर जो प्रभु ने उनके लिए ठहराया हुआ था, उस नगर में जाने के बाद उनकी वो जो 5 भैंसें थी वो 50 में बदलनी थी, जो 50 गायें थी वो 500 में बदलनी थी, जो 500 थी वो 5000 में बदलनी थी, और दूध और मधु की धाराएं वहाँ पे बहनी थी यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। आगे कलाम में लिखा, इसलिए अब सुन, इजराइलियों की चिल्लाहट मुझे सुनाई पड़ी है, मिस्रियों का उन पर अंधेर करना भी मुझे दिखाई पड़ा है। हमारा परमेश्वर जीवित परमेश्वर है, वो देख भी सकता है, सुन भी सकता है, आपसे बात भी कर सकता है। वो मूर्ति नहीं है कि हाँ जस्ट बस लगा हुआ है और मुंह कुछ बोल नहीं रहे हैं, नहीं। बाइबल में क्या लिखा, मूर्ति के कान तो होते हैं पर वो सुन नहीं सकती, मूर्ति के मुंह तो होता है पर वो बोल नहीं सकती, मूर्ति के नाक तो होता है पर वो सूंघ नहीं सकती। हमारा परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुन भी सकता है, हमारा परमेश्वर हमारी हमसे बात भी कर सकता है, जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ। हमारा परमेश्वर हमसे बोल भी सकता है, हमें देख भी सकता है, हमारी प्रार्थना को भी सुन सकता है। वो हमारे दिल के हाल को जानने वाला जीवित परमेश्वर है। आमीन। आगे लिखा, इसलिए मैं तुझे फिरौन के पास भेजता हूँ कि तू मेरी इजरायली प्रजा के मिस्र से निकाल ले आए। परंतु मूसा ने परमेश्वर से कहा, मैं कौन हूँ जो फिरौन के पास जाऊँ और इजरायलियों को मिस्र से निकाल लाऊँ। उसने कहा, निश्चय मैं तेरे संग रहूँगा और इस बात का तेरा भेजने वाला मैं हूँ। तेरे लिए चिन्ह होगा कि जब तुम लोगों को मिस्र देश से निकाल लाए, तब तुम इसी पहाड़ पर परमेश्वर की उपासना को करोगे। हालेलुया। परमेश्वर मूसा कह रहा है कि परमेश्वर मैं कौन हूँ, मैं मूसा जो मिस्र देश के राजा के पास जाऊँ, मतलब मैं क्या हूँ, मुझे तो वो चिट्ठी की तरह मसल देगा। परमेश्वर उसको बोला, घबरा मत, मैं तेरे संग हूँ। जी,
क्या बोला? घबरा मत। मान लो आज के टाइम में कोई बंदा मोदी से पंगा ले ले, वो चीज़ है ये, क्योंकि मिस्र देश के अंदर राजा ही सबसे बड़ा होता था। अपने देश के अंदर कौन है? मोदी है सबसे बड़ा प्रधानमंत्री, राजा है वो देश का। जाके उससे टक्कर लेनी थी मूसा को। और मूसा घबरा रहा था कि मूसा मैं परमेश्वर मैं कैसे जाऊं? बोला कि मैं तेरे संग हूं, तू क्यों डर रहा है? क्या बोला? मैं तेरे संग हूं, इस बात को कि तेरा भेजने वाला मैं हूं। तेरे लिए चिन्ह होगा कि तू मिस्र देश, तू लोगों को मिस्र से निकाल चुके, तब तू इसी पहाड़ पर परमेश्वर की उपासना भी करेगा। मूसा घबरा गया, बोला राजा के साथ पंगा लेना पड़ेगा जाके। पर परमेश्वर ने क्या बोला? मैं तेरे संग हूं। जब खुदा आपके संग है, डरने की जरूरत नहीं यीशु मसीह के नाम में। आपके हालात आपके सामने घुटने टेकेंगे, ये श्योर है यीशु मसीह के नाम में। आपकी गरीबी आपके सामने एक दिन घुटने टेकेगी यीशु मसीह के नाम में। आपके कर्जे एक दिन आपके सामने घुटने टेकेंगे यीशु मसीह के नाम में। अब हर वो बुरा हालात वो जाएगा, क्योंकि खुदा कहता है कि मैं तेरे संग हूँ, ना मैं तुझे कभी छोड़ूंगा, ना मैं तुझे कभी त्यागूंगा, और हमेशा तेरे अंग संग रहूंगा। ये खुदा का वादा है चर्च। हालेलुया। मूसा घबरा गया। मूसा ने क्या कहा? मैं कौन हूँ जो फिरौन के पास जाऊं? पर जब खुदा आपके साथ है, जब यहोवा आपके साथ है, तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं। वो आपके लिए उत्तम रास्तों को खोलेगा, बेस्ट मार्गों को खोलेगा यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। तो परमेश्वर ने उस वाचा को याद किया जो वाचा परमेश्वर ने अब्राहम के साथ बांधी थी। क्या वाचा बांधी थी? उत्पत्ति की पुस्तक निकाली है, उत्पत्ति की पुस्तक 12 अध्याय उसका 1 से 3। उत्पत्ति 12 निकालिए, उसका 1 से 3 देखेंगे। यहोवा ने अब्राहम से कहा अपने देश और अपने कुटुंबियों और अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा, और मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा और तुझे आशीष दूंगा और तेरा नाम महान करूंगा। तू आशीष का मूल होगा। जो तुझे आशीर्वाद दे उन्हें मैं आशीष दूंगा, जो तुझे कोसे उन्हें मैं श्राप दूंगा, और भूमंडल के सारे कुल तेरे द्वारा आशीष पाएंगे। अब यहाँ पे हम देखते हैं वचन में कि परमेश्वर ने अब्राहम के साथ वाचा बांधी थी कि मैं तेरे वंश को बढ़ाऊंगा, मैं आकाश के तारे के गण के समान मैं तेरे वंशों को करूंगा, रेत की किणकों के समान मैं तेरे वंश को करूंगा। तो परमेश्वर ने उस वाचा को याद किया। वो वाचाओं का परमेश्वर है। जब आप वाचा बांधते हो कि प्रभु मैं तेरे साथ सही चलूंगा, तो सही चलो, क्योंकि आपने वाचा बांधी है। जब आप वाचा बांधते हो किसी भी चीज़ की कि प्रभु मेरी जब मन्नत पूरी हो जाएगी तो मैं तेरे भवन के लिए करूंगा, वो आपने वाचा बांध ली, उसे जरूर पूरा करो। आमीन। अब वाचाओं का परमेश्वर है, वो आपको प्रभु के साथ आपको वाचा को बांधने की जरूरत है। हालेलुया। परमेश्वर वाचाओं को कभी भूलता नहीं है। परमेश्वर ने मेरे साथ एक वाचा बांधी थी 2016 के अंदर, 17 के अंदर, 16 में मेरे साथ वाचा बांधी थी कि मैं तुझे पास्टर के रूप में खड़ा करूंगा, मैं आने वाले टाइम में तेरी सेवकाई होगी। वो वाचा किसने बांधी थी? परमेश्वर ने बांधी थी। अगर किसी मनुष्य ने बांधी होती कि मैं तुझे चर्च खुलवा के दूंगा, मैं तुझे जगह लेके दूंगा, हो सकता है वो वाचा वो शायद मेरे जीवन में पूरा ना होता और मैं कभी पास्टर भी ना बनता। पर वाचा किसने बांधी? परमेश्वर यहोवा ने। मुझसे कमरे में बात, जब मैं प्रेयर में वर्शिप कर रहा था, हारमोनियम बजा के खुदा की महिमा कर रहा था, उस टाइम किसकी आवाज़ आई? खुदा की आवाज़ आई। किसने मेरे को बोला कि जाके सेवा कर? परमेश्वर ने बोला। हालेलुया। तो जो वाचा प्रभु जब बांध लेता है तो उसे पूरी भी जरूर करता है यीशु मसीह के नाम में। तो वाचा जब मेरे साथ बांधी गई 29 नवंबर 2016 को, जब प्रभु ने मेरे साथ वाचा बांधी, उसके बाद फिर चर्च के लिए प्लॉट भी आया, चर्च के लिए पैसों का इंतजाम हुआ, चर्च की बिल्डिंग भी बनी, चर्च का साउंड सिस्टम भी आया, चर्च के गद्दे भी आए, चर्च की दरिया भी आई, माइक भी आया, सिस्टम भी आया, सारा कुछ आया। आया कि नहीं आया? हालेलुया। उसी तरह जब परमेश्वर ने अब्राहम के साथ वाचा बांधी थी कि मैं तुझे तेरे बहुत बड़ा वंश दूंगा और मैं तुझसे एक महान जाति को बनाऊंगा, भूमंडल के सारे कुल उसके द्वारा आशीष पाएंगे, तो ये परमेश्वर ने वाचा बांधी थी अब्राहम के साथ। और अब्राहम के वंश में ही आगे जाके मूसा हुआ, लेवी गोत्र के अंदर से। समझ रहे हो मेरी बात? तो परमेश्वर ने मूसा के साथ भी वाचा बांधी हुई थी।
और बाद में हम देखते हैं परमेश्वर ने कैसे बड़े बड़े चिन्ह और चमत्कार वहाँ पे किए, और वहाँ पे जब चिन्ह और चमत्कार किए तो चिन्ह और चमत्कार करने के बाद परमेश्वर वहाँ से उन्हें मिस्र देश की गुलामी में से निकाल कर लेकर आया, क्योंकि वाचा किसने बांधी थी? परमेश्वर ने। हालेलुया। प्रभु का आत्मा कहते हैं वो तुम्हें आशीष देगा यीशु मसीह के नाम में। तो परमेश्वर ने उस वाचा को याद किया और उन मिस्र देश के जो गुलामी में अब इजरायली लोग थे उसके बारे में परमेश्वर ने सोचा। हालेलुया। उनकी दुर्दशा को देखा। हालेलुया। 2 वचन में हम फिर दोबारा जाएंगे। और परमेश्वर ने दूत ने एक कटीली झाड़ी के बीच आग को की लौ में से उसको दर्शन दिया, और उसकी दृष्टि उठाकर देखा कि झाड़ी जल रही है पर भस्म नहीं होती। तब मूसा ने कहा, उधर जाकर इस भीड़ के इस बड़े आश्चर्य को देखूंगा कि वह झाड़ी क्यों नहीं जल जाती। तब यहोवा ने देखा कि मूसा देखने को मुड़ा चला आता है, तो परमेश्वर ने झाड़ी के बीच से उसको पुकारा, हे मूसा, हे मूसा। मूसा ने कहा, क्या आज्ञा? उसने कहा, इधर पास मत आ और अपने पाँव में से जूतियों को उतार दे, क्योंकि जिस स्थान पर तू खड़ा है वह पवित्र है। हालेलुया। बाइबल में परमेश्वर ने क्या बोला? हमारे शरीर को क्या बोला परमेश्वर ने? कि ये मेरा मंदिर है। क्या है ये? क्या है ये? ये शरीर परमेश्वर का क्या है? मंदिर है। खुदा का आत्मा इसके अंदर आके बसता है। खुदा का रूह इसके अंदर आता है, खुदा का आत्मा इसके अंदर रहता है। तो हम अपने शरीर को पवित्र रखें और जीवता और भावता हुआ बलिदान करके हम परमेश्वर को अपने शरीर को हमेशा चढ़ाएं। परमेश्वर ने क्या बोला? जिस स्थान पे तू खड़ा है वह पवित्र स्थान है, अपनी जूतियों को उतार दे। मूसा को क्या बोला? अपनी जूतियों को उतार दे। मेरे प्रियो, आज भी हमें बहुत सी चीज़ों को उतारने की और छोड़ने की ज़रूरत है। मसीह में आने के बाद भी हमारा गुस्सा कम नहीं हुआ। मसीह में आने के बाद भी सीक्रेट सिन, गुप्त पाप हमारे जीवनों के अंदर अभी भी है। मसीह में आने के बाद भी हम जलन करते हैं, ईर्ष्या करते हैं, हमारे अंदर प्रेम नहीं है। हालेलुया। मसीह में आने के बाद भी हम ठगी करते हैं। मसीह में आने के बाद भी हम चोरी करते हैं। मसीह में आने के बाद भी हमारे जीवन में लालच है। मसीह में आने के बाद भी हम दूसरों के लिए दुआएं नहीं करते। मसीह में आने के बाद भी हम परिवारों के लिए प्रार्थनाएं नहीं करते। मसीह में आने के बाद भी सिर्फ हम अपने लिए सोचते हैं कि नहीं बस प्रभु मेरे को ब्लेस कर दे, मेरा परिवार जाए भाड़ में, मेरे रिश्तेदार जाए भाड़ में, मैं उनके लिए दुआ क्यों करूं, मेरे को प्रभु ने बचा लिया बस काफ़ी है। तो ऐसे मसीह हमें कभी भी नहीं बनना। प्रभु ने क्या बोला? जूतियों को उतार दें, यानी कि परमेश्वर को वो चीज़ अच्छी नहीं लगी वहाँ पे कि परमेश्वर जो है वो पवित्र परमेश्वर है। बाइबल ने कहा पवित्र 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 सेनाओं का यहोवा, वो 3 गुना अधिक पवित्र परमेश्वर है। हालेलुया। तो परमेश्वर को मूसा के अंदर एक चीज़ अच्छी नहीं लगी, उसके वो जूते, क्योंकि चप्पलें जो होती हैं, हम बाथरूम में भी लेके जाते हैं कि नहीं? जूते भी हम तो प्रभु को वो चीज़ अच्छी नहीं लगी। ये वचन बाइबल में से है। देखो चर्च में जब हम जाएं तो हम जूते सैंडल उतार के ही प्रभु के भवन में बैठे। आमीन। जहाँ प्रभु की हजूरी है वहाँ तो खास कर, वेदी पे तो खास कर, क्योंकि ये बाइबल के अंदर से है। क्या करते? जूतियाँ जहाँ प्रभु की प्रेजेंस थी, जहाँ प्रभु का आत्मा उतरा हुआ था, वहाँ पे परमेश्वर ने फिर क्या बोला? अपनी जूतियों को उतार दे। हम नंगे पैर चर्च में आए, बड़ा अच्छा लगता है। क्योंकि आपके चप्पल कई बार गोबर में भी लग जाती है, आपकी चप्पल कई बार जानवरों के टॉयलेट में भी लग जाती है, आपकी चप्पल कई बार कहीं और भी लग जाती है, गलत जगह भी लग जाती है, गंदगी में भी लग जाती है। हालेलुया। तो यहाँ ये कंसेप्ट बाइबल के अंदर से है। हाँ जी, हालेलुया। बाकी लोगों ने भी कॉपी कर लिया, पर मेन चीज़ यहाँ पे है, देखो आप। हाँ जी, बाकी धर्मों के लोगों ने भी कॉपी कर लिया। हाँ जी, जूते बाहर उतार के जाते हैं। मैं बता रहा हूँ ना, सब इसमें से उठाया है, लोगो अपना लगा दिया है, लोगो अपना चिपका दिया। थोड़ी सी बाइबल में से शिक्षाएं ले ली, थोड़ी सी कुरान में से ले ली, थोड़ी सी वहाँ से ले ली, थोड़ी सी यहाँ से लगा दिया, टैग अपना लगा दिया। हालेलुया। कुछ कंपनियां पता क्या करती हैं? चाइना से सामान मंगा लेती हैं और ऊपर लेबल अपना चिपका देती है। हालेलुया। ये सब इसमें से ही है, इससे बाहर कुछ भी नहीं है। समझ रहे हो? अब ये कंसेप्ट कहाँ से आया?
मंदिर में जुतियाँ नहीं पाके जानी हैं, धार्मिक स्थानों पे जुतियाँ नहीं पा, ये यहाँ से आया। आमीन। सब कुछ इसमें से है, मैं बता रहा हूँ, मैं नाम नहीं ले सकता बट आप समझ जाओ। जो भी डेरे हैं बड़े बड़े जो भी है, हाँ जी, सब 10-2 लाइनें इधर से उठा ली, कुछ उधर से उठा ली, दो कुरान में से और बाइबल में से मिक्स कर देते हैं कई बार। हालेलुया, हालेलुया। समझ रहे हो मेरी बात को? परमेश्वर को मूसा की एक चीज अच्छी नहीं लगी कि उसने जूतियां डाली हुई थी, इसीलिए प्रभु ने सबसे पहले उसको ये बोला कि मैं तेरे साथ कन्वर्सेशन तो करूंगा, तेरे साथ बातचीत तो करूंगा, पर पहले तू ये जूतियां साइड में उतार। उसी तरह शायद हो सकता है आपके जीवन में भी कोई ऐसी चीज़ हो जब प्रभु कह रहा हो मैं तेरे साथ बातचीत करने के लिए तैयार हूँ मेरे बेटे मेरी बेटी, पर ये गुनाह तू छोड़, ये पाप तू छोड़, ये बुरी आदत तू छोड़, लालच करना छोड़, चोरी करना छोड़, व्यभिचार छोड़, किसी को गलत देखना छोड़, लालच करना छोड़, किसी के घर का लालच करना छोड़, चोरी ठगी छोड़, फिर मैं तेरे साथ बातचीत करने के लिए तैयार हूँ। आमीन, हालेलुया। जब मैं आज सुबह प्रभु से वचन मांगा, मैं प्रार्थना में गया, प्रभु ने मेरे को बोला कि निगरमन में से प्रचार करना है। और मेरा बिलीव है आज इस वचन के द्वारा आप ब्लेस हो रहे हो, 100 गुना ब्लेस हो रहे हो यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। छुटकारा जो अर्थ हम देखते हैं, आराधना के लिए जो इब्रानी भाषा में शब्द यूज हुआ और जो गुलामी के लिए यूज हुआ वो सेम वर्ड यूज हुआ। एबेद नाम था उसका, एबेद, ABAD, एबेद। ध्यान से सुनना, जो वर्ड आराधना के लिए यूज हुआ इब्रानी भाषा के अंदर एबेद, वही सेम वर्ड गुलाम के लिए, जैसे मान लो अगर कोई गुलाम है तो उसको भी एबेद बोला जाएगा और आराधना के लिए भी एबेद बोला जाएगा। समझ रहे हो मेरी बात को? मिस्रियों की सेवा गुलामी से करके इजरायलियों को सब परमेश्वर की सेवा, उसकी आराधना, उसके अधीन बनकर रहना था। अब जो एबेद है, जो गुलामी है और आराधना करना परमेश्वर की, वो एक ही वर्ड है। अगर हिब्रू बाइबल में देखें, मतलब कहने का बात क्या है कि जब आप खुदा की आराधना कर रहे हो तो आपको एक गुलाम के रूप में खुदा को रिप्रेजेंट करके फिर खुदा की महिमा करनी है। गुलाम की खुद की कोई थैंक यू लॉर्ड, गुलाम की अपनी खुद की कोई विल होती है? नहीं होती। हालेलुया। गुलाम की खुद की कोई भी इच्छा नहीं होती। और वही सेम वर्ड परमेश्वर ने एबेद जो यूज किया वो गुलामी के लिए भी यूज किया और वही आराधना के लिए भी यूज किया गया। यानी कि जब आपको आराधना करनी है तो कैसे करनी है? एक गुलाम के रूप में, कि तू ही है प्रभु जो भी है, तू ही है परमेश्वर जो भी है। मैं गुलाम के रूप में, मेरी खुद की इच्छाएं खत्म आज से, मेरे खुद के जो भी था ना अंदर, मैं मर चुका हूं प्रभु, तेरे लिए जीवित हूं। अब एक गुलाम के रूप में अपने आप को परमेश्वर को समर्पण करके जिस दिन आराधना करनी शुरू करोगे ना, स्वर्ग खुल जाएगा, मन्ने बरसने शुरू हो जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। आमीन। देखो कितनी गहरी बात है। अब कुछ लोग संडे नहीं आते, जब संडे मिस करते हैं तो ये टीचिंग भी मिस करते हैं। जो टीचिंग प्रभु ने संडे के लिए आपके लिए रखी हुई है, अब जो नहीं आए वो मिस कर गए। खुदा का आत्मा आज उनसे बात करता, उनको ब्लेस करता, पर वो आज चर्च में नहीं आए। हालेलुया। कितनी बड़ी बरकत मिस करते हैं जब लोग संडे मिस करते हैं। आप इस चीज़ को इमेजिन नहीं कर सकते। मैं इस चीज़ का नुकसान कितना बड़ा है वो भी आपको पता लगेगा जो लोग मिस करते हैं। प्रभु तो क्या करे कि जब तुमने आराधना करनी है तो गुलाम के रूप में सबको, अपने आप को गुलाम समझ के आराधना करनी है। गुलाम की कोई इच्छा नहीं होती। पहले टाइम के अंदर क्या होता था, इंसानों को बेचा जाता था गुलाम के रूप में। यूसुफ को बेचा था ना मिस्रियों के हाथ, उसके भाइयों ने बेच दिया था। तो जब आपको खुदा की हुजूरी में जाना है तो इस माइंडसेट के साथ जाना है कि परमेश्वर मैं तेरा गुलाम हूं एक। हालेलुया। कितनी गहरी बात है। देखो ये बात आपके दिल के अंदर जा रही है आज यीशु मसीह के नाम में। एबेद का अर्थ इब्रानी भाषा के अंदर आराधना, और सेम वर्ड वही गुलाम के लिए यूज हुआ। यानी कि आप ये चीज़ सोच के चलो कि मेरी कोई भी खुद की इच्छा नहीं है,
मैं अब डेड हो चुका हूँ, मैं संसारिक चीज़ों के लिए मर चुका हूँ, संसारिक रीति रिवाजों के लिए मर चुका हूँ, अपने संसारिक यारों दोस्तों के लिए मर चुका हूँ, पर मैं अब जीवित हूँ तो सिर्फ जीसस क्राइस्ट के लिए जीवित हूँ, उसकी महिमा करने के लिए जीवित हूँ यीशु मसीह के नाम में। आमीन, हालेलुया। उसकी आराधना करनी है। कैसे करनी है? उसके अधीन होकर, उसके अपने आप को समर्पित कर कर अपने अंदर की खुदी को मारना बहुत ज़्यादा जरूरी है। लोग चर्च में आते हैं पर खुदी को नहीं मारते। पास्टर जी आ रहा हूँ ना चर्च, क्या हो गया? आ रहा हूँ ना, आ तो रहा हूँ चर्च, क्या हो गया? उनको कुछ कहो मत, बस वो आएंगे, अपनी चर्च अटेंड करेंगे, उसको जाएंगे। वो राजा है, राजा हैं जी, हम गुलाम है, वो राजे हैं। आ तो रहा हूँ चर्च, आगे से औखे होते हैं। हालेलुया। आ रहे हैं, संडे आ रहे हैं, ऑफरिंग डाल रहे हैं ना, आपको ऑफरिंग से मतलब होना चाहिए। हालेलुया। मैं खुद जॉब करता हूँ, हालेलुया, मेरे खर्चे वहाँ से चलते हैं, हालेलुया। पर विश्वासियों की, कई विश्वासियों की ऐसी सोच होती है, क्या ले लेंगे खुदा से? फिर खुदा के दास से क्या ले लेंगे? खुदा से क्या ले लेंगे ऐसे लोग? उनको कुछ कहो मत, बस उनको कुछ बोलो मत। वो आ रहे हैं, बस आएंगे, राजा बन के आएंगे, मीटिंग अटेंड करेंगे, उसके बाद जाएंगे जी। उनको कुछ प्रार्थना के लिए नहीं बोलना, भाई बहुत बड़ी गलती कर दोगे बोल दोगे तो। उनको बाइबल पढ़ने के लिए नहीं बोलना, उनको रोज़ों के लिए नहीं बोलना, वो शहंशाह आदमी है। खुदा से क्या ले लेंगे फिर? मुझसे क्या ले लेंगे? मुझसे ले लेंगे कुछ? मुझसे मेरी ग्रेस का 1% भी नहीं ले सकते। मेरे अनॉइंटिंग का लेके दिखा दो कोई। हालेलुया, आमीन। मूर्ख होते हैं ऐसे लोग। गुलाम के रूप में समर्पण करके जाना आज अपने आप को कि प्रभु मेरी मर्जी नहीं तेरी मर्जी, हर चीज़ के अंदर, मेरी फैमिली के अंदर, जहाँ मैं जब कोई काम करता हूँ उसके अंदर, हर चीज़ के अंदर। जो नौकरियाँ तुम्हें संडे चर्च आने से रोकती है, लात मार दो ऐसी नौकरियों के, खुद के काम शुरू करो, तुम 1000 गुना फलवंत हो गए यीशु मसीह के नाम में। तुम 30-40 हज़ार रुपये तुम खुद के काम में नहीं छोड़ोगे यीशु मसीह के नाम में। मैं रियल बता रहा हूँ, खुद अगली स्टेप तो लो। हालेलुया, आमीन। मैंने जिन जिन नौकरियों में मेरे को लगा कि हाँ मेरे को इसलिए संडे बुला सकते हैं, नेक्स्ट दिन जा के रिजाइन डाले हुए हैं। नेक्स्ट दिन नहीं, मान लो उन्होंने एक संडे बुला लिया, अगले दिन रिजाइन है। संडे बुलाया तो बुलाया कैसे? वो हमारे खुदा का दिन है। जलन है मेरे अंदर ये स्टार्टिंग से। मेरा रिकॉर्ड उठा के देख लेना, मेरी आज तक एक भी किस्त ड्यू नहीं हुई। मेरा सिबिल निकलवा के देख लेना, नंबर दे दूंगा मेरा आपको। क्यों? क्योंकि खुदा के लिए पहला स्थान है हमेशा। जो खुदा को पहले स्थान पे रखेंगे वो कभी शर्मिंदा ना होंगे यीशु मसीह के नाम में। आमीन, हालेलुया। इंतजामी खुदा है, वो इंतजाम करने वाला परमेश्वर है। एबेड, एबेड का मतलब क्या? आराधना, और दूसरा गुलामी। यानी कि जब खुदा की आराधना करनी है, एक गुलाम के रूप में करनी है, अपने आप को एक गुलाम के रूप में समझना है कि यीशु मसीह मेरा स्वामी है, यीशु मसीह मेरा खुदा है, मेरा बाप है, मेरा अब्बा है, मेरा सब कुछ यीशु मसीह है, और मैं एक गुलाम के रूप में खुदा की महिमा को करूँगा। एबेड नाम याद रहेगा या नहीं रहेगा? हालेलुया। संडे जो आप घर पे बाइबल पढ़ते हो, पर जो रेवलेशन, जो प्रकाशन आपको चर्च में मिलता है वो आपको घर में कभी भी नहीं मिलेगा। क्यों चर्च में अलग रेवलेशन क्यों मिलता है? क्योंकि यहाँ ये खुदा का घर है, खुदा का भवन है, 24 घंटे यहाँ पे प्रभु की प्रेजेंस है। यहाँ प्रभु का आत्मा आपसे डायरेक्ट बात करता है। ये एक माहौल है यहाँ पे प्रभु का। हालेलुया, आमीन। एबेड वर्ड याद रहेगा या नहीं रहेगा? हालेलुया। एक गुलाम के रूप में समझना है आज से अपने आप को कि प्रभु मैं तेरा गुलाम हूँ, तो जिन हालातों में रखेगा मैं रहने के लिए तैयार हूँ। गुलाम का, नौकरी की बात नहीं कर रहा हूँ मैं। नौकरी अगर आप कर रहे हैं तो आप अपने बॉस को बोल सकते हैं, रोब से बोल सकते हैं, क्या बात भाई मैं काम नहीं कर रहा, क्या मेरी सैलरी बढ़ा है, मेरे ये कर, मेरा वो कर। नौकरी की बात नहीं करो। गुलाम क्या होता है? गुलाम का मतलब क्या है? गुलाम का मतलब ये है कि गुलाम का मतलब है कि वो बोल नहीं सकता, उसकी कीमत एक ही बार में अदा कर दी गई है। और यीशु मसीह ने अपना लहू बहाकर एक ही बार में कीमत अदा की कि नहीं की?
की है ना, तो हम उसके गुलाम हैं। इब्रानी भाषा में एबेड, एबेड का मतलब क्या, गुलामी, और सेम वर्ड आराधना के लिए यूज हुआ। यानी जब प्रभु की महिमा करनी है तो उसके अधीन होकर अपने आप को शून्य कर दो, जीरो कर दो। प्रभु मैं मर चुका हूँ, मैं संसार के लिए मर चुका हूँ, संसारी कामों के लिए मर चुका हूँ, अब जे मैं जीवित हूँ तो तेरे कामों के लिए जीवित हूँ और तेरी महिमा करने के लिए जीवित हूँ, यीशु मसीह के नाम में। अपने आप को एक गुलाम के रूप में समझना है कि परमेश्वर मैं तुझे, तू मेरा स्वामी है, मैं तेरा गुलाम हूँ। जे अगर ये बात इतनी की समझ में आ गई ना, ब्लेस हो आप, सुपर डुपर ब्लेस हो यीशु मसीह के नाम में। और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि ये बात पूरी आपके दिल के अंदर तक जाए, तभी मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ इस बात को। एबेड, गुलाम, गुलामी। दूसरा बात मतलब आराधना, यानी कि जब यहोवा की आराधना करनी है तो ये गुलाम के रूप में करनी है, और ये सोच के करनी है कि यीशु मसीह ने अपना कीमती लहू कलवरी क्रूस पे बहाया और उस लहू के द्वारा मुझे खरीदा। अब खुदा ने मुझे खरीदा है और मैं यीशु मसीह मेरा परमेश्वर है, मेरा स्वामी है और मैं उसका गुलाम हूँ। अब मैं उसके अधीन होकर उसकी महिमा को करूँगा, उसकी आराधना को करूँगा। हालेलुया। कई लोग पता क्या सोचते हैं यीशु मसीह को, खुद यीशु मसीह को क्या कहते हैं, क्या तूने मेरा ये काम नहीं किया, तूने मेरा वो काम नहीं किया। जैसे यीशु मसीह उनका नौकर हो, ऐसे बोलते हैं, प्रभु ने तो मेरा काम कितना ही नहीं, मैं नहीं मानती हूँ प्रभु यीशु मसीह। ना मान, 450 करोड़ बंदा बैठा उसको मानने वाला, और बढ़ेगा भी तो, और यीशु मसीह के नाम में। तेरे कल्ले के नाम मानने से मेरे फर्क नहीं है, मेरे फर्क नहीं है। फर्क ऐसे नहीं लगता, फर्क के लिए प्राइस पे करना पड़ता है यीशु मसीह के नाम में। प्राइस फर्क के लिए ना घुटने डेली लगाने पड़ेंगे खुदा के सामने, फर्क के लिए डेली प्रार्थना करनी पड़ेगी, फर्क के लिए हर नियम को मानना पड़ेगा, फर्क के लिए चर्च में आना पड़ेगा, हर प्रभु के नियम को, हर प्रभु की आज्ञा को मानना पड़ेगा, तब फर्क लगेगा। ये कोई जादू टोने वाला काम नहीं है कि एक तरह से 5,000 रुपये ले लिए और महीने में तेरा 6 महीने तो सिस्टम सही रहा, उसके बाद फिर दोबारा खराब हो गया। यहाँ तो पक्का इलाज होएगा और एक बार में होएगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। फर्क नहीं है। कई लोगों के ये बोलते हैं फर्क नहीं लगा जी मुझे तो, अब मेरे को ये नहीं पता लगा फर्क होता क्या चीज, कैसा फर्क होता है। हालेलुया। कई लोगों के ना हाथ नहीं है, कटे हुए हैं हाथ, वो खाना भी कोई उनको दूसरा, वो देखते हैं कि हाँ अब मेरी वाइफ फ्री होगी, अब मुझे खाना खिलाएगी, या मेरा बेटा स्कूल से आएगा तब मुझे चमचियों से खाना खिलाएगा। हाँ जी, ऐसे तो नहीं हो आप, ऐसे तो कोई भी नहीं है। उनसे पूछो फर्क क्या होता है। हालेलुया। आपका मुंह सही चल रहा है, आप डेली खाना खा रहे हो, सुबह से ही सलामत उठ रहे हो, आपके हाथ पैर काम कर रहे हैं ना, आपके हाथ पैर चल रहे हैं, ये सबसे बड़ा फर्क है यीशु मसीह के नाम में। इससे बड़ा फर्क कोई नहीं है। जब आपके हाथ पैर चल रहे हैं, आपके हाथ पैर सही सलामत हैं, इससे बड़ा फर्क क्या है। आप सुबह उठते हो, स्वस्थ उठते हो, तंदुरुस्त उठते हो। कई लोग ऐसे भी उठते हैं जो सुत्ते रह जाते हैं, कई लोग ऐसे भी होते हैं जिनकी एक साइड मर जाती है जब वो सुबह उठते हैं। तो इससे बड़ा फर्क क्या है जी। हालेलुया। फर्क नहीं लगा मुझे, फर्क मेरी बहन मेरे भाई तुझे कहीं भी नहीं लगेगा। अगर तुझे खुदा के घर में फर्क नहीं लग सकता, अगर तुझे यहोवा के घर में फर्क नहीं लग सकता जो दुनिया की सर्वशक्तिमान पावर है, तो तुझे कहीं भी फर्क नहीं लग सकता। आमीन। हालेलुया। फर्क नहीं लगा फर्क नहीं लगेगा। तेरी नीयत में खोट है, तेरे दिल में पाप है, तेरे अंदर चोर है, तो जस्ट यीशु मसीह को यूज करना चाहता है, चाहती है, तो जस्ट यीशु मसीह को अपने एक मोहरा बनाना चाहता है, तू बस जस्ट प्रभु को यूज एंड थ्रो करना चाहती है, तुझे फर्क कभी नहीं लगेगा। खुदा ने तेरी नीयत को देख लिया है, खुदा ने तेरी सोच को देख लिया कि तेरी सोच कितनी गिरी हुई है, तुझे कभी फर्क नहीं लगेगा। ऐसे लोगों को कभी फर्क नहीं लगता जी। क्या फर्क लगना है ऐसे लोगों को। ऐसे लोग तो और ज़्यादा पाप की दलदल में धंसते हुए चले जाते हैं। फर्क तो उनको लगना है जो एबेड बन जाएंगे, जो अपने आप को गुलाम के रूप में खुदा को दे देंगे, और जो गुलाम के रूप में खुदा को दे देंगे और अपनी इच्छाओं को मार देंगे, और जो खुदा के लिए जिएंगे, उनकी ज़िंदगियों में ऐसा फ़र्क लगेगा, ऐसा फ़र्क लगेगा, पूरा मोहल्ला, पूरा सिरसा सल्यूट करेगा यीशु मसीह के नाम में। आमीन। फ़र्क नहीं लगा, ये वर्ड मैं बहुत बार सुनता हूँ। फ़र्क नहीं लगा, तेरी नीयत में खोट थी, तूने प्रभु की सेवा नहीं की, तूने जस्ट प्रभु को यूज़ करने की कोशिश की।
हालेलुया। तूने पाप छोड़ने के लिए तो तैयार नहीं। ऐसे लोग पाप छोड़ने के लिए तैयार नहीं। ऐसे लोग डीजे पे डांस करना छोड़ने के लिए तैयार नहीं। ऐसे लोग पाप करना छोड़ने के लिए तैयार नहीं। ऐसे लोग बीरे पीने के लिए छोड़ने के लिए तैयार नहीं। फर्क क्या लगना? फर्क कुछ नहीं लगना। हालेलुया। फर्क एक दिन फिर लकड़ियों में लगेगा, फर्क जब लगेगा तो। आमीन। ऐसे लोगों को क्या फर्क लगना है? ऐसे लोगों को कोई फर्क नहीं लगना। ऐसे लोगों को तो सिर्फ लकड़ियों में ही फर्क लगेगा। हालेलुया। आमीन। फोन साइलेंट रखा करो अपना, या फिर स्विच ऑफ करके आया करो। हालेलुया। क्या वर्ड दिया परमेश्वर ने, एबेड, जबरदस्त। कि गुलामी के रूप में, एक गुलाम के रूप में अपने आप को दे मुझे, समर्पण कर अपना, और फिर मेरी आराधना कर, फिर तेरी आराधना कबूल होगी यीशु मसीह के नाम में। ऐसे आराधना कबूल नहीं होनी। संडे के दिन नकली विश्वासी बनने की एक्टिंग करना बंद करो। बहुत कर लिया, अब मत करो। बिल्कुल जेन्युइन क्रिश्चियन बनना है। डेली बाइबल चाहिए, डेली प्रार्थना चाहिए, डेली खुदा के सामने समर्पण के साथ आओ। प्रभु देखो फिर आपको कैसे ऊंचा करता है यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। आप जिस काम को हाथ लगाओगे वो फलवंत होगा यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। मैं आपको बोल रहा हूँ, आपका दास मानते हो, अपना स्पिरिचुअल फादर मानते हो, पास्टर मानते हो, जो भी मानते हो, अपना प्रॉफिट मानते हो, तो एक बात कह रहा हूँ आज मैं, अगर ऐसे काम छोड़ दो जो तुम्हें खुदा से दूर करते हैं। हालेलुया। खुदा पे विश्वास करो, खुदा तुम्हारे लिए रास्ता खोलेगा। प्रेयर करो, प्रभु तुम्हें ऐसी जॉब्स देगा, ऐसे काम देगा कि तुम हर संडे प्रभु की महिमा को कर पाओ यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। प्रेयर करो, रो रो के प्रेयर करो, देखो कैसे उत्तर आता है फिर प्रार्थना का। हालेलुया। हमें कोई कुछ थोड़ा सा बोल देता है ना, हमारा मुंह उतर जाता है। जब प्रार्थना के लिए मुंह क्यों नहीं उतरता भाई? हमें कुछ ने बोल दिया, हमारा दिल दुखा देता है कोई व्यक्ति, फिर हमारा मुंह सा उतर जाता है, हम उदास हो जाते हैं। कभी प्रार्थना के लिए उदास हुए हो? कभी अपने मन को फाड़ा परमेश्वर के लिए? कभी नहीं। हालेलुया। फर्क इसीलिए नहीं है। एक खुदा के दास है बहुत महान, डॉक्टर डीजीएस दिनाकरन, वो उनका मैं वचन सुन रहा था, वो बता रहे थे कि मैं परमेश्वर से आंसुओं को मांगता हूँ। किस चीज़ को मांगता हूँ? आंसुओं को मांगता हूँ। मैं परमेश्वर को बोलता हूँ कि परमेश्वर मेरी आंखें जल का सोता बन जाएं, ताकि मैं तेरे लोगों के लिए रो रो के प्रार्थना कर पाऊँ। हालेलुया। जोश की प्रार्थना भी करो, मैं ये नहीं कहता जोश की प्रार्थना भी ना करो, पर रोने वाली बाइबल भी कई जगह है। रोने वाला वचन, रो रो के प्रार्थना करने के लिए भी बाइबल में बहुत जगह वचन है। सिचुएशन देखनी पड़ती है, कहाँ पे जोर से प्रार्थना करनी है, कहाँ पे नम्रता होके, हलीन होके परमेश्वर के सामने प्रार्थना करनी है। जब आप अपने घर में होते हो, आप रो रो के प्रे कर सकते हो, वो बिब्लिकल है। हन्ना ने रो रो के प्रार्थना की, परमेश्वर को प्रसन्न किया, परमेश्वर ने उसको ब्लेसिंग दी, बेबी बॉय की। उसके बाद 5 बच्चे और हुए हन्ना के। हालेलुया। आमीन। मैं ये नहीं कहता चर्च में रोतड़ू कलीसिया बनो, मैं ये नहीं कह रहा, पर आपको कई बार अपने मन को फाड़ कर भी परमेश्वर के पास जाना चाहिए, क्योंकि बाइबल में लिखा नीति वचन के अंदर, जब हम अपने दिल में शोक लेकर आते हैं तो उससे हमारे मन शुद्ध हो जाता है। जब हम रो रो के प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर हमारे मन को शुद्ध करेगा यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। कई खुदा के दास हैं, कई कलीसिया के लोग मैंने ऐसे देखे, जब उनका मन भर आता है तो वो प्रभु के लिए कई बार रोने लग जाते हैं। जब उनका मन कई बार भर आता है तो वो कई बार हंसने लग जाते हैं। कुछ भी हो सकता है जब आत्मा टच करता है। चर्च में कई बार देखे हैं मैंने, लोग कई गवाहियाँ देते थे, लोग रोने लग जाते हैं। हालेलुया। बट ये सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करता है कि अब हमको कौन सी प्रेयर, पवित्र आत्मा आपको अगुवाई करेगा कि अब तू ये वाली प्रेयर कर, तो अपने मन को फाड़ कर आंसुओं के साथ प्रार्थना कर। हालेलुया। जो आपके बड़े प्रेयर पॉइंट्स हैं, जो ज़्यादा बड़े प्रेयर पॉइंट हैं, उनके लिए आप जरूर हम्बल होकर, दीन होकर और आंसुओं के साथ प्रार्थना में जाएं यीशु मसीह के नाम में। जो आपके बड़े प्रेयर पॉइंट है, मान लो जैसे कोई कर्जा है, मान लो जैसे कि कोई जॉब चाहिए आपको, तो आप पूरा प्रभु के सामने समर्पण होकर, दीन होकर प्रभु के सामने जाएं। प्रभु जरूर आपकी प्रार्थना को सुनेगा यीशु मसीह के नाम में। क्योंकि जब हम आंसू के साथ प्रार्थना करते हैं, हम बिल्कुल शून्य बन जाते हैं। हमारा घमंड बिल्कुल जो थोड़ा मोटा भी होता है वो भी खत्म हो जाता है, और हम एक नई सृष्टि तब बनते हैं यीशु मसीह के नाम में। तो प्रभु आपको आशीष दे इन वचनों के द्वारा।
प्रभु आप सबको ब्लेसिंग दे और प्रभु आप सबको आशीष दे यीशु मसीह के नाम में। एबेड वर्ड, जो आराधना के लिए जो वर्ड यूज़ हुआ एबेड, वही गुलामी के लिए भी यूज़ हुआ। और उसका अर्थ क्या था कि परमेश्वर चाहता था कि वो मिस्र देश की गुलामी से निकले और वो अपने आप को एक गुलाम के रूप में परमेश्वर यहोवा को समर्पित कर कर, क्योंकि यीशु मसीह ने के लहू के द्वारा हम एक बार खरीद लिए गए हैं और अब हम यीशु मसीह के गुलाम हैं, क्योंकि उसने अपने लहू की कीमत दे के हमें खरीदा है। उसने अपना लहू बहाया है। मान लो ये बाइबल है, इस बाइबल को मैंने कीमत दे दी है, इसकी अदा कर दी है मैंने कीमत, अब ये मेरी प्रॉपर्टी है। उसी तरह हम भी यीशु मसीह ने अपना खुद का लहू बहाकर हमें खरीद लिया, हम उसकी प्रॉपर्टी बन चुके हैं, उसके हमें गुलाम हैं हम उसके। हम यीशु मसीह पे रोब नहीं मार सकते, प्रभु तूने तो मेरी ज़िंदगी में ये नहीं किया वो नहीं किया, प्रभु मैं नहीं तेरे को पूजना, मैंने संडे चर्च जाना। हम क्योंकि हम पहले ही गुलाम हैं। गुलाम अपने मालिक के सामने क्या बोल सकता है? गुलाम अपने मालिक के सामने कुछ नहीं बोल सकता जी। गुलाम जस्ट हम्बल होकर, दीन होकर वो प्रार्थना करे, उसके रास्ते खुलेंगे यीशु मसीह के नाम, क्योंकि लहू देके खरीद लिया परमेश्वर ने हमें। ये बात समझो आप, परमेश्वर पे रोब नहीं मार सकते, क्योंकि हम तो खुद गुलाम है प्रभु के, क्योंकि उसने अपने लहू से खरीदा है हमें। हाँ जी, तो कई लोग रोब मारते हैं परमेश्वर पे, कुड़कुड़ाते हैं, बुड़बुड़ाते हैं। ऐसे लोग कुछ भी नहीं ले सकते खुदा से, मैं रियल बता रहा हूँ आपको। ऐसे लोग कुछ भी परमेश्वर यहोवा से, यीशु मसीह से, ऐसे लोग कुछ भी नहीं ले सकते। हालेलुया। तो प्रभु आपको बरकत दे। मेरा बिलीव है आज का वचन यूट्यूब पे डल जाएगा थोड़ी देर में, पूरे हफ्ते सुनो ये वचन आप, मैं रियल बता रहा हूँ। आप ब्लेस हो यीशु मसीह के नाम में। आज का वचन कुछ डिफरेंट है, कुछ अलग है आज का वचन। आज का वचन गहरा है, यूट्यूब पे फेसबुक पे डल जाएगा। आप ज़रूर प्रभु के कलाम को आप लगातार सुने और आप बहुत सारी आशीष को आज के कलाम के द्वारा पाओगे यीशु मसीह के नाम में। और भी अच्छी अच्छी टीचिंग्स आपके लिए आ रही हैं अगले हफ्ते, और भी अच्छी टीचिंग्स मैं रेडी करने की कोशिश करूँगा। और भी अच्छे खुदा का कलाम, खुदा का वचन मैं आपके लिए लेकर आऊँगा। तो प्रभु आप सबको आशीष दे। चर्च के लिए रेगुलर प्रार्थना करते रहें, ठीक है? चर्च की ग्रोथ के लिए प्रार्थना करें, चर्च बढ़े, क्योंकि प्रेयर के द्वारा ही सारे मसले हल होने हैं। हालेलुया। प्रेयर के द्वारा ही सारे रास्ते खुलने हैं। तो आप ज़रूर चर्च की ग्रोथ के लिए, मेरे आत्मिक जीवन के लिए और पास्टर सिमरन के लिए आप ज़रूर प्रार्थना करें कि हम आत्मा में और बढ़ें और दानों वरदानों में भरें और ज़्यादा परमेश्वर के मसीह में बढ़ें। तो ज़रूर आप अपने पास्टर और अपनी पास्टरनी के लिए ज़रूर आप अपनी दुआ में रखें। और ज़रूर आप डेली जब भी आप अपनी प्रेयर करते हो तो चर्च की ग्रोथ के लिए ज़रूर आपने दुआ करनी है, क्योंकि जब तक हम प्रार्थना की लाठी जब तक हम नहीं उठाएंगे तब तक हम ये नहीं कह सकते कि नहीं प्रभु हमारी सेवा को बढ़ा पता नहीं क्यों नहीं रहे। क्योंकि जब हम प्रेयर करना डेली शुरू कर देंगे चर्च की ग्रोथ के लिए, रास्ते खुलेंगे। मेरा विश्वास है यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। मुझे ईस्टर पे इतनी भीड़ चाहिए चर्च में कि पूरा ओवरफ्लो चाहिए यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। तो प्रभु आपको आशीष दे। तो आओ हम प्रार्थना करते हैं। ये वचन यूट्यूब पे जरूर सुनना, अगर मेरे को बार बार होली स्पिरिट बोल रहा है, यूट्यूब पे जरूर सुनना है और डेली 6 दिन सुनना है वचन ही। अगले संडे जब तक ना आ जाए तब तक डेली आपको आज का वचन सुनना है। इस आज के वचन में आप सबके लिए बहुत कुछ है। हालेलुया। तो आओ हम प्रार्थना करें। मेरे महान और सामर्थ्य पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। सारा आदर महिमा सामर्थ जलाल तेरे नाम को देते हैं। और परमेश्वर आपका इब्रानी बाइबल में जो एबेड वर्ड है कि एक गुलाम के रूप में अपने आप को समर्पण करके फिर तेरी महिमा करें प्रभु। ये वर्ड के अकॉर्डिंग हम तेरे गुलाम बने प्रभु। हमारी खुद की कोई भी इच्छा ना हो प्रभु, बल्कि हम दीन और हम्बल होकर तेरी महिमा को करने पाए प्रभु। तेरा धन्यवाद करते हैं पिता। आज का वचन इन सब के दिल रूपी पट्टियों पे लिखे जाएं, तो इन्हें आशीष दे, बरकत दे। यीशु के नाम से दुआ मांगते हैं, आमीन आमीन।